हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मस्ती से जुटे होंगे। तो इससे पहले हम लोग अभी तक जो हमारे अध्याय 9 तक क्लियर हो चुका है और ये लास्ट अध्याय हमारा इंग्लिश का अध्याय नंबर 10। शीर्षक का क्या नाम है मेरे भाई? तो शीर्षक है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं क्या कहता है। हिंदी होगा माय मीन्स मेरा, ग्रैंड मदर्स मतलब होता है दादी माँ, दादी माँ, और हाउस माने घर। यहाँ एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है काके की, यानी दादी माँ की घर। कौन लिखी है भाई? तो उनका नाम है कमला दास। अब देखिए नाम इंडियन ही लगता है, अर्थात ये इंडियन पोएट है और उनकी तस्वीर एक छोटी सी प्यारी सी तस्वीर हमने लगाई है, यही वे कमला दास हैं। जब भी आपको ऐसा तस्वीर कहीं नजर आवे समझ जाइयो कौन है वो, कमला दास जी हैं। बहुत ही सुंदर राइटर हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में पहले कमला दास जी के बारे में पढ़ेंगे और फिर उन्होंने जो कविता में लिखी है दादी माँ की घर, उनके बारे में पढ़ेंगे। किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। तो आगे हम लोग चलेंगे। अब पहले पोएट पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो इस पाठ में बनने वाले जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक? यानी यहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो बस ध्यान से सुनिए, तो सब कुछ खुद ब खुद आप बना सकते हैं। फिर हमारे अन्य वीडियो देखने की भी जरूरत आपको ना पड़नी चाहिए, मैं ऐसा आशा करता हूं आप लोगों से। तो करिएगा क्या? एकदम ध्यान से सुनिए, क्या कहते हैं सुनिएगा। सबसे पहले देखिए पोइट्री का क्या नाम? द माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ की घर। पोएट कौन है? द कमला दास। अब आपसे कभी कभी ऐसा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में सुनते होंगे या देखे भी होंगे, एग्जाम दिए होंगे आप लोग। अब तो फाइनल एग्जाम होने वाली है, तो इससे पहले आप लोग जो भी प्री या सेकेंडरी जो भी एग्जाम होती है तो आप लोग दिए होंगे। तो क्या आपने पढ़ा होगा कि भाई आपसे पूछा हो गया हु इज द राइटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस, हु इज द राइटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी मेरी दादी माँ की घर। मेरी दादी माँ का घर जो है वो कविता के लेखिका कौन है भाई? तो कमला दास जी। ऑप्शन जहां रहेगा कमला दास। अब मार सकते हैं टिक। अगर मैं ट्रिक के हिसाब से बताऊं तो देखिएगा, गौर करके समझिएगा कि जब हम लोग दादी माँ के घर पर होते हैं और जब दादी साथ में होती है तो हमें कमाल का आनंद मिलता है। कैसा मिलता है भाई? कमाल का आनंद। दादी के साथ घूमना टहलना बैठना, किस्सा सुना, नहीं रात में सोते होते भी है तो दादी तरह तरह की किस्सा सुनाया करती है क्या? तो दादी माँ की घर हो या नानी माँ की घर हो, वहां पर किस्सा कमाल कमाल का सुनने को मिलता भाई। तो कमाल से हमें एक शब्द समझ में आता है कि कमला दास, ठीक है? तो दादी माँ की घर जो हमारे शीर्षक हैं उनमें कमाल के शब्द, तो कमाल शब्द से क्या समझ में आया? कमला दास। तो एक ट्रिक हमने आपको बताया कि भाई दादी माँ कमाल की किस्सा सुनाती है, इसीलिए हम उसको रखते हैं कमला दास। यहां तक क्लियर? चलते हैं। अब देखिए इनके स्पॉस का मतलब होता है कि उनका नॉमिनी। स्पॉस का मतलब नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब होता है उत्तराधिकारी, उनके बाद। यानी कहने का अर्थ ऐसे समझिए कि कमला दास जी महिला है, तस्वीर आपने देखी। अगर वो महिला है तो स्वाभाविक सी बात है उनकी पत्नी नहीं होगा, पति ही होगा, है कि नहीं? कोई महिला का थोड़ी पत्नी होता है, पति होगा। तब पति कौन है भाई? तो उनका नाम है, याद रखिएगा, माधव दास। यानी कमला दास के पति का क्या नाम? माधव दास। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे चलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आप इतना बात अगर जानते हैं तो हमें एक बात बताइए भाई, कमला दास का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे 31 मार्च 1934। कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, पुण्य पुण्ययूर कूलम, पुण्यावर कूलम, केरला, इंडिया। यानी भारत में केरला जो जगह है, केरल यानी कि जो राज्य है, वहीं पर एक जगह है जिसका नाम है पुण्ययूर कूलम। पुण्ययूर कूलम, वहीं इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखेंगे 31 मार्च 1934 को। यहां तक क्लियर हो गया? मैं समझू क्लियर सबको? बहुत अच्छा। आगे चलेंगे।
अब उनकी डेथ अगर पूछे यानी आपसे मृत्यु पूछे, क्या बताओगे? तो बताओगे 31 मई 2009 पूना। कहाँ हुआ था भाई? इनकी मृत्यु 31 मई को 2009 में पूना में हुआ था, एट द एज ऑफ 75 ईयर। यानी कहने का अर्थ है कि 75 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु पूना में हुई। यानी रहते कहाँ थे भाई? पूना में रहते थे। इसका मतलब यही है, जन्म कहाँ, घर स्थल कहाँ? केरला, लेकिन ये चले कहाँ आए थे? पूना, मुंबई महाराष्ट्र में पूना में ये रहते थे, तो वहीं इनकी मृत्यु हुई है। कब मृत्यु हुई है? तो 31 मई 2009 को। तो यहां तक क्लियर समझो सबको। अब आगे चलेंगे। इनके पेरेंट्स यानी इनके माता पिता कौन है? तो इनके नाम, माता पिता का नाम याद रखेंगे, यानी पिताजी हैं, नहीं माता जी नाम है बालामणि अम्मा। माता का क्या नाम? बालामणि अम्मा। और पिताजी हैं VN नैयर। याद रखेंगे कौन है? VN नैयर। तो ये दो क्लियर हो गया। यानी आपने अभी तक क्या पढ़ा कि माय ग्रैंड मदर हाउस की लेखिका कौन? कमला दास। इनके पति का नाम माधव दास। इनका जन्म कब हुआ? 31 मार्च 1934। मृत्यु 31 मई 2009। और इनके माता का नाम बालामणि और VN नैयर। चलिए, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सुनिएगा, बहुत ही सुंदर है। क्या लिखते हैं? सी वॉज पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। सी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि लेखक नहीं लेखिका है, इसलिए हमने यहां पर सी का प्रयोग किया है। सी वॉज पोएट, वह एक कवित्री है, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियां भी लिखा करती है। यानी अंग्रेजी में कविता लिखना और छोटी छोटी कहानियां लिखना भी ये करती थी। चलिए, बहुत इतना बात तो समझ गए, ये पोएट भी हैं और राइटर भी हैं, यानी स्टोरी लिखते हैं। शी वॉज ए रिस्पेक्टेबल पैलेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम। अभी इस शब्द का क्या मतलब होता है समझते हैं थोड़ा सा। सी वॉज रिस्पेक्ट माने कहने का अर्थ है कि बहुत ही अनुभवी थे। किनमें? तो बोथ, दोनों में, इंग्लिश एंड मलयालम। यानी कि ये जो हमारी लेखिका हैं जिनका नाम है कमला दास, ये अंग्रेजी और मलयालम इन दो भाषाओं में बहुत ही निपुण थी। माने दोनों में इन्हें अच्छी रुचि, अच्छी जानकारियां थी। किन किन भाषाओं में? तो याद रखेंगे इंग्लिश और मलयालम। ठीक है, क्योंकि केरल के रहते हैं तो केरल में मलयालम ही बोला जाता है, तो इसीलिए इन्हें मलयालम की भी अच्छी जानकारी है। उन भाषा में इन्हें बहुत गहरी पैठ है, साथ ही साथ इंग्लिश में भी अच्छी जानकारियां इनके पास हैं। अब आगे चलेंगे। हर एटोबायोग्राफी पब्लिशड इन 1976, यानी 1976 में इनकी एक आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। एटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। और जब ये प्रकाशित हुई ना, पूरा तहलका मचा दिया था। इतनी, माने कहने का अर्थ है कि पोइट्री के क्षेत्रों में, प्रोस और जो भी इनकी मतलब कहानियां थी, इनमें ना तहलका मचा दिया कि लेखन के क्षेत्रों में बहुत सुंदर कहानी उन्होंने लिखा था, अपनी आत्मकथा। जैसे आपने महात्मा गांधी का एक आत्मकथा पढ़े होंगे, सत्य का प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग, ऐसी उनकी किताबें हैं। तो जब वो पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि अपने जीवन के बारे में उन्होंने सारी बातें लिखी हैं। उसी तरह से हमारी जो कमला दास हैं, ये भी अपने जीवन के बारे में ही लिखी थी। और क्योंकि वो क्या थे, जब हिंदू समाज से चेंज होकर के किस में चले गए थे? बौद्ध में चले गए थे, तो इसीलिए उन्होंने किताबें लिखी थी जिनका नाम था एटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। और जब ये पब्लिश हुई ना, तो इतना समझिए कि लोग इसको बहुत पसंद करने लगे, और उन्हीं के बाद इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। मैंने इससे पहले उनकी उतनी प्रसिद्धि नहीं थी, नहीं कहता वायरल होना, तो वायरल हो गई उसके बाद। किसके बाद? जब आत्मकथा लिखी तब। बहुत अच्छा, आगे हैं। जब इतनी अच्छी सुंदर कविताएं, कहानियां लिखा करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन्हें कुछ ना कुछ अवार्ड मिला ही होगा। तो केरल सरकार ने इन्हें केरल स्टेट फिल्म अवार्ड से नवाजा था। इसके अलावे नोबेल प्राइज के लिए भी इन्हें चुना गया था, मिला नहीं था। लिटरेसी में इन्हें नोबेल प्राइज मिलना था। 1948 का जब मतलब नोबेल प्राइज बटाने वाला था, तो उस समय इन्हें चुना गया था। जैसे 10-5 होता है ना कि कौन कौन लोगों को नोबेल प्राइज मिलेगा, तो उनको 10 में से चुना गया था कि इनको मिलना था। तो इनका नाम भी उसमें आया था, लेकिन इन्हें मिला नहीं था। यानी समझिए कि उस समय ये कुछ योग्य थी
नोबेल प्राइज पाने योग्य थी, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा प्रतिद्वंदता में पीछे रह गई, वो अलग सी बातें हैं, लेकिन अच्छी कहानियां, कविता लिखी थी जिनके कारण इन्हें नोबेल प्राइज के लिए ले जाया गया था। प्राइज नहीं मिला वो अलग सी बातें हैं, लेकिन कहने का अर्थ हमारा ये था कि बहुत सुंदर इन्होंने लिखा था, जिसके कारण इनका चयन हुआ था नोबेल प्राइज के लिए। कब? तो 1948 में। लेकिन मिला इनको प्राइज कौन? केरल स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी, सुंदर सी कहानियों के कारण। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं, और कौन कौन सी रचनाएं, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, सुनिएगा। फेमस वर्क जब इन्होंने लिखा है तो कोई जरूरी नहीं कि जो एक कविता है वही लिखे होंगे, और सारी बातें ये लिखते हैं। तो क्या क्या लिखते हैं सुनिएगा। इनकी प्रमुख फेमस वर्क हैं, याद रखेंगे, समर इन कलकत्ता, यानी 1963 में एक पब्लिश किया था उन्होंने, समर इन कलकत्ता, ये सबसे ज्यादा फेमस रही इनकी। इसके अलावे हैं साइरेंस 1964 में, वो उतना ज्यादा प्रकाशित मतलब प्रसिद्ध नहीं हुई, लेकिन ये भी रही। इसके अलावे है द डिसेंडेंट्स जो 1967 में प्रकाशित हुई थी, और द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में, और यस अल्लाह 2001 में, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है इन्होंने बहुत सारी कविताएं, छोटी छोटी कहानियां इत्यादि लिखे हैं, जिनमें अब आपके दिमाग में आता होगा कि मुझे सब याद रखना है। देखिए, जिसको हमने हाईलाइटेड कर दिया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में आता है। और एक और है जो अह अल्लाह जो है, ये भी आपसे पूछता है, आपसे पूछेगा ऐसे, अह अल्लाह के राइटर कौन है, नहीं, या अह अल्लाह भी रहता है, यस अल्लाह भी रहता है कभी कभी, ठीक है ना, पोएम में वहां पर रहेगा आपको। तो यस अल्लाह पूछे या अल्लाह पूछे, नहीं मतलब जो इस्लामिक लोग हैं या अल्लाह करके बोलता है, तो उसको या अल्लाह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो या अल्लाह या यस अल्लाह रहेगा तो समझ जाए किसका लिखा हुआ है, कमला दास का। ठीक उसी तरह से समर इन कोलकाता अगर आपसे पूछे तो समझ जाइएगा कमला दास। या द पूछे द डिसेंडेंट, क्या है, डिसेंडेंट्स, तो समझेंगे कौन सी है। चलिए, तो मैं समझू क्लियर हो गया सबको। हाँ, सब बहादुर सब है, शेर लड़का सब है, एकदम बहुत अच्छा। तो अगर आप समझ गए हैं तो अब कविता की ओर चलें क्या। दीजिए भाई, प्रॉमिस दीजिए, हमको भी बताइए सब आदमी, अगर समझते हैं तो आगे बताना चाहिए आप लोगों को। अब तो खत्म है ना सब, चैप्टर तो अंतिम है। अच्छा ठीक है, सब तैयार है ना, चलिए बहुत अच्छा। तो हम चलते हैं पोएम की तरफ, पोएम भी समझा ही देते हैं आज, इसको भी खत्म कर ही देते हैं। देखना क्या है पोएम यानी कविता, क्या कहते सुनिएगा। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमेन डाइड, द हाउस withdrew into silence as snake moved। अरे यार, ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो तुम थोड़े ही समझोगे, ऐसे तो तुम भी किताब में पढ़ सकते हो। इसका हिंदी हमें समझाना है ना, हम तो भूल ही गए थे। अच्छा चलो हिंदी समझा ही देते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, देयर इज ए हाउस, इतना का पहले समझ लो, माने वहां एक घर है। देयर इज ए हाउस, वहां एक घर है। नाउ, जो अब, फार माने दूर, अवे, फार अवे का मतलब बहुत दूर, फार अवे मतलब बहुत दूर, ये फ्रेजल वर्ड हो गया है। फार अवे का मतलब क्या, बहुत दूर, ये फ्रेजल वर्ड हो गए। वेयर, जहां, वंस कभी, आई रिसीव्ड लव, मैं बहुत प्यार पाता था। यानी हमारी जो लेखिका है ना, वो कहती है कि वहां एक घर है जो बहुत दूर है अब, जहां मैं एक समय था, मैं प्यार पाता था, यानी मुझे वहां प्यार करने वाले लोग थे। वो घर अब हमसे काफी दूर है। किनके बारे में कहा जा रहा है, वही दादी माँ की घर, जहां बचपन में उनका उम्र बीता करता था, उन्हीं दादी माँ की घर के बारे में वो कह रही है। क्या कह रही है सुनिएगा, दैट वुमन डाइड, लेकिन वो औरत मर चुकी है अब। यानी कहने का अर्थ है कि अपनी दादी के बारे में बता रही है कि वो अब मर चुकी है। मैंने दादी माँ के साथ हम जब रहते थे तो बचपन में मुझे बहुत प्यार मिलता था उनसे, लेकिन अब जो है ना वो मर चुकी है, वो नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं देखिएगा, द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, यानी द हाउस घर, अब विड्रॉ का मतलब होता है मैंने उसके बिना माने कोई नहीं है, इनटू साइलेंस, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। घर में अब कोई नहीं है तो सन्नाटा पसरा हुआ है, दादी नहीं है, घर पर कोई है नहीं, तो घर बिल्कुल वीरान सा हो गया है। देखिए घर तो औरतों से सजी होती है,
घर को सजाने का काम कौन करते हैं? हाँ, जो भाई देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, तो ध्यान रखिए, घर में औरतों का बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। अगर घर में औरत ना हो तो वो सीधा ठकुरबारी होगा, हनुमान जी वाला, ठीक है ना, एकदम उसका कोई महत्व नहीं होता है। जिधर तिधर सामान बिखरा रहेगा, खूब आप कमाइएगा ना, कोई वैल्यू नहीं। औरत रहेगी, घर को सजा के रखेगी, आप कमा के लाइएगा, घर सुंदर नजर आएगा आपको। किसके कारण? औरतों के कारण। लेकिन देखिए, आज वहां पर दादी माँ नहीं है, जिसके घर घर कैसा बन चुका है? एकदम साइलेंस, वीरान हो चुकी है। स्नेक मूविड, उनमें सांप घुमा करते हैं। एमोंग बुक्स, उन किताबों के बीच। आई वॉज देन टॉयोंग, जब मैं बचपन में पढ़ा करता था। देखिए लेखिका क्या कहती है कि जब मैं बचपन में जिस घर में रहते थे, उन घरों में जो हमें प्यार करने वाली औरतें थी वो मर चुकी है, और उन घर में अब सन्नाटा आ गया है, कोई नहीं है, घर वीरान सी हो गई है। और वीरान ही नहीं, कहते हैं कि उस घर में ना अब सांप कीड़ों मकोड़ों का भी वास हो गया है, माने पशु पक्षी माने वहां पर निवास करने लगे हैं। ऐसी घर हो चुकी है। स्वाभाविक सी बात है, जिस घर में झाड़ू पोछा ना होगी, लोग दिया बत्ती नहीं जलावे, तो जंगली जानवर उसमें आकर के रहना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर वही हो रहा है, वही कह रही है। चलिए, तो मैं यहां तक क्लियर समझू सबको? फिर से एक नजर देख लेते हैं। कहते हैं कि वहां एक घर है जो अब हमसे काफी दूर हो चुकी है, जहां मुझे बहुत प्यार मिला करता था कभी। दैट वुमेन डाइड, और जो मुझे प्यार करने वाली औरतें थी वो अब मर चुकी है। और हाउस जो है ना, मरने के बाद वह घर जो है वीरान हो चुकी है, एकदम शांति सन्नाटा पसरा हुआ है। एस्नेक मूवेड एमोंग बुक्स, और उन किताबों में जो है ना सांप टहला करते हैं, माने उस घर में जानवरों का वास हो चुका है। आई वॉज देन टॉयोंग, जब मैं बच्चा था। टू रीड एंड माई ब्लड टर्निड कोल्ड लाइक द मून। अब क्या कहती है, देखिए लिखिए, यहां पर से थोड़ी सी बात को चेंज करती है। कहती है कि जब मैं बच्चा था, जब मैं बच्चा था, टू रीड, मुझे पढ़ने के लिए कहा जाता था, एंड माई ब्लड, और मेरी उस समय खून, टर्नेड, मुड़ जाती थी, माने खोल जाती थी। कोल्ड, माने खून खोलना मतलब कि ठंडा हो जाना, उनकी खून ठंडा हो जाता था, लाइक द मून, चांद की तरह। यानी कहने का अर्थ है ना, लेखिका को पढ़ने में मन नहीं लगता था। अब बचपन में कौन पढ़ता है भाई? किसको पढ़ने में मन लगता है? बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं बचपन में। कोई ऐसे ही जिज्ञासु लड़का होगा, उसी को पढ़ने में मन लगता है। आप लोग तो कमेंट में बताइएगा, आप लोगों को बचपन में पढ़ने में मन लगता था क्या? जितना अब ध्यान से पढ़ते हैं, क्या पहले उतना बचपन में पढ़ते थे? भाई मुझे तो बहुत आनंद आता था पढ़ने में। बचपन से हम खूब पढ़ते थे, हमें अच्छी तरह याद है। जब हम चौथे पांचवें की क्लास में थे, तो थोड़ा सा लगता था, लेकिन पढ़ते थे ध्यान से। हमारी आदतें थी, एक चटाई उस जमाने में होती थी। चटाई जो होता है ना, वो खजूर वाला बिछा देते थे चटाई, ऊपर से एक जाजिम बिछा लेते थे, वो तकिया लगा लेते थे। एगो लालटेन या लैंप होता था उस जमाने में, बल्ब तो हुआ नहीं करता था उस समय, तो लालटेन जला लेते थे और बैठते थे। और आदतें हमारी बहुत जोर थी, हम जोर जोर से पढ़ते थे, खूब आवाज में। क्लास 6 में जब हम पढ़ते थे, मुझे याद है अंग्रेजी में था, दिस इज ए कैट, दिस इज ए बेल्ट, दिस इज ए डॉग, ऐसे वाली कहानी थी। तो हम जोर जोर से पढ़ते थे। हमारे एक पड़ोसी लड़का है, वो हमें एक बार कहा कि आप राकेश सर ना, आप बच्चा में जब पढ़ते थे ना, तो हमें याद आता कि जब हम खेत में काम कर रहे होते थे सामार में, या जाते उधर के कभी हम अपने, तो देखते थे आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती थी, यानी आप जोर से पढ़ते थे। हम बोले हो सकता है पढ़ते होंगे, हमें याद थोड़ा ही है उतना बच्चा का बात, लेकिन अपनी याद है। चलिए, तो आप लोगों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए आ जाइए, तो हम लोग तो पढ़ रहे थे, लेखिका क्या कहती है, थोड़ा सा चलते हैं हम किताब की तरफ। लेखिका क्या कहती है भाई कि आई रीड, सॉरी, टू रीड एंड माई ब्लड टर्नेट कोल्ड लाइक द मून। यानी कि जब मुझे पढ़ने के लिए कहा जाता था ना, तो हमारी खून ना एकदम चांद की तरह ठंडा हो जाती थी, यानी पढ़ने में हमको मन नहीं लगता था बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहते हैं सुनते हैं, लेखिका क्या कहती है। हाउ ऑफ्टेन आई थिंक टू गोइंग, कहते हाउ ऑफ्टेन, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं, आई थिंक ऑफ गोइंग, उस जगह जाने का। यानी कि दादी माँ के घर पर जाने का कभी कभी मेरी मन इच्छा हो जाती है कि मैं कभी उस जगह पर जाऊं। कहाँ? जहां मैं बचपन में रहा करती थी, उस जगह पर जाऊं, ऐसी वो कहती है। देयर, वहां, टू पीर थ्रॉट ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, और कहते हैं पीर थ्रॉट माने निहारना, पीर थ्रॉट का मतलब होता है निहारना, गौर करना। ब्लाइंड आइज माने एक इन आंखों से देखूं, और विंडोज, खिड़की के, माने मैं कहते हैं कि मैं कभी कभी सोचती हूं कि मैं उस जगह पर जाऊं जहां मेरी दादी रहा करती थी, मेरा बचपन जहां बीता है उस जगह पर जाऊं,
और वहां की घर की जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों से मैं उसे निहारा करूं, उस जगह को देखा करूं, ऐसा मेरी इच्छा है। और जस्ट लिस्टिन टू द फ्रोजन एयर, और वहां की जो शांत वातावरण है, वहां की जो शांत हवाएं हैं, मैं उसमें क्या आनंद है, मैं उसको समेटना चाहता हूं, सोचना चाहता हूं उसके बारे में। देखिए क्या कहते हैं, टू लिस्टिन, सुनना चाहता हूं, टू द फ्रोजन एयर, उन ठंडी हवाओं को। फिर समझ लेते हैं इतना का क्या उन्होंने कहा। लेखिका क्या कहती है, कभी कभी मेरी इच्छा ऐसा होता है कि मैं उस जगह पर जाऊं जहां मेरी दादी माँ रहा करती थी, मेरा बचपन जहां बीता था, और उस घर में, जिस घर में हमने रहा था, उस घर के मतलब कमरे को मैं खिड़की से निहारूं, देखूं, और साथ ही साथ कहती है कि वहां की जो ठंडी हवाओं हो उसको मैं सुन सकूं, कि वहां पर मेरी यादें गूंज रही है। इन बातों को वो सुनना चाहती है। चलिए यहां तक क्लियर समझे क्या? अगर समझ गया है तो एक बार हाथ उठाइए तो सब आदमी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। और क्या कहते हैं, और इन विल्ड डिस्पेयर पिक एंड armful of darkness to bring it here to lie। अब पहले इसको अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, क्या दिक्कत है। क्या कहते हैं देखिए, और या इन विल डिस्पेयर पिक एंड आर्मफुल ऑफ, कहते हैं मैं उस जगह की यादों को, वहां की जो कालीपन हो गई है, साइलेंस जो हो गया जगह, यानी कहने का अर्थ है कि वो जो वीरान बात हो गई है, मैं उसको अपनी मुट्ठी में भरकर ले आना चाहता हूं। पिक एंड आर्मफुल, आर्मफुल का मतलब होगा कि एकदम मिट्टी में भर के, बाहों में भरकर मैं उसे ले आना चाहता हूं। डार्कनेस टू ब्रिंग टू हेयर और लाई, माने वहां पर जो अंधेरापन है उसको मैं समाप्त कर देना चाहता हूं, उसको मैं गले लगा लेना चाहता हूं। अब आगे क्या कहना चाहती है सुनिएगा। अब कहते हैं, डार्कनेस बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक द ब्रोडिंग ब्रोडिंग डॉग। कहते हैं बिहाइंड माने पीछे, ऑफ माई बेडरूम, अपने शयन कक्ष के जो कमरा है उसके पीछे वाली डोर, दरवाजे पर लाए के बॉर्डिंग डॉग, बॉर्डिंग डॉग का मतलब होता है खतरनाक कुत्ता, खतरनाक कुत्ता की तरह मैं उसे ला करके कहां छोड़ दूं, अपने कमरे के पीछे वाले दरवाजे पर। यानी लेखिका के घर पर शायद कोई कुत्ता है जो बहुत खतरनाक है, इनके कमरे से पीछे वाली जो दरवाजा है उन्हीं में बंधल रहता हो, और जब भी कोई आता होगा तो भौंकता होगा। कहते हैं कि मेरी कभी कभी इच्छा होती है कि मैं वहां जाऊं और वहां की साइलेंस को, वहां की यादों को मैं मुट्ठी भर कर ले आऊं, और ला करके अपने जहां मैं रहता हूं उसके घर के पीछे वाली जो दरवाजा है ना, बेडरूम के पीछे वाली दरवाजा, उस पर वहां पर ला करके छोड़ दूं। किसकी तरह? एक खतरनाक कुत्तों की तरह वो यहां रह जाएगा, यानी कि हमारी यादें जो है वहां पड़ी हुई है, उसको मैं ले आना चाहता हूं। आगे क्या कहते हैं, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग। डार्लिंग का मतलब है कि यानी वो देशवासियों को वो बड़ा प्रेम से कहती है। क्या कहते हैं सुनिएगा, यू कैन नॉट बिलीव, तुम्हें ये विश्वास नहीं होगा मेरी प्यारी, प्यारे, लड़की है तो प्यारे भी बोल सकते हैं, प्यारी भी बोल सकती है। वो क्या कह रही है कि यू कैन नॉट बिलीव, तुम्हें विश्वास नहीं होगा डार्लिंग, क्या, यू कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं कभी उन घरों में रहा करता था, ऐसा तुम्हें विश्वास शायद नहीं होगा। एंड वाज प्राउड, और वाज माने था, प्राउड माने मुझे काफी गौरव होता था, एंड लव्ड मुझे बहुत प्यार मिलता था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड वेग नाउ द स्ट्रेंजर डोर्स टू रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चांस। देखिए आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, कहते हैं कि तुम्हें यह बात का विश्वास नहीं होगा कि मैं जिस घर में रहा करता था वहां मुझे बहुत गौरव अनुभव होता था, एंड मुझे बहुत प्यार मिलता था। कौन कहती है? लेखिका कहती है। किससे? हम देशवासियों से, हम बच्चों से, जिन्हें, जो हम उनकी कविता पढ़ रहे हैं, उनको वो कहते हैं कि आपको शायद इतना विश्वास नहीं होगा कि मैं जितना अभी खुश नहीं हूं उससे ज्यादा अपनी दादी माँ के घर पर रह करके खुश थी। मुझे गौरव अनुभव, सॉरी, और जहां हमें बहुत प्यार मिलता था। आगे कहती है, आई हु हैव लॉस्ट, मैंने जिसे खो दिया है, माई वे एंड बेग, मैंने उस समय को, उस चीज को हमने खो दिया है। बेग नाउ टू स्ट्रेंजर डोर्स, अब हम किसी अपरिचितों से, अपरिचित का मतलब इस संसार में जब कहीं जाते हैं तो हमें उस तरह का प्यार मांगना पड़ता है, जितना मुझे दादी बिना कहे देती थी उतनी प्यार पाने के लिए मुझे मांगना पड़ता है। रिसीव लव,
उतनी प्यार पाने के लिए मुझे कहना पड़ता है, एट लीस्ट इन अ स्मॉल चांस। और मैंने ऐसा सुनहरा मौका क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब मुझे वो उतनी प्यार नहीं मिलती है जितना मुझे दादी माँ के यहाँ मिला करती थी। आशा है बहुत ही आनंद आया होगा आपको समझने में। एक बार फिर से समझा दे क्या, एक बार हिंदी में समझा देते हैं थोड़ा सा, तो सब क्लियर हो जाएगा। चलिए क्या सुनिएगा, हमारी कवित्री जो है कमला दास क्या कहती है कि जब हम दादी माँ के घर पर रहते थे तो बहुत मुझे आनंद आता था उस जगह पर, उस घर में। लेकिन जिस घर में हम रहते थे उस घर की जो महिलाएं थी, यानी हमारी जो दादी माँ थी, उनकी मृत्यु हो गई है। और मरने के बाद ना घर वीरान सा हो गया है, बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है। अब कोई वहां है भी नहीं। अब घर ऐसी हो गई है, जहां पर जिस घर में हम पढ़ते थे, जहां हमारी किताबें रहा करती थी, अब वहां भगवान जी घूमते हैं, यानी सांप जी घूमते हैं, वहां पर कीड़े मकोड़े बसने लगे हैं। अब कहते हैं कि मुझे कभी कभी ना उस जगह की याद आती है, मेरी यादें वहां पर छुपी हुई है, तो मैं कभी कभी जाना चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं। और वहां जाने के बाद वो फिर कहती है कि मुझे वहां पर जाने की इच्छा तो होती है, लेकिन वहां की यादों को वापस ले आना चाहता हूं। किसे? वो खिड़कियों के दरवाजों से देखना चाहता हूं कि मेरी यादें गूंज रही है। और मैं उस दरवाजे से जो यादें हैं उसको ला करके कहाँ रखना चाहते हैं, वो कालीपन अंधेरापन को कहाँ रखना चाहते हैं, एक खतरनाक कुत्तों के बगल में, यानी दरवाजे पर, बेडरूम के। फिर कहती है कि आप लोगों को इतना विश्वास नहीं होगा कि हमने कभी वहां पर इतना प्यार पाया था। आज मैं उस प्यार को अगर पाना चाहता हूं तो मुझे किसी से मांगना पड़ता है, जहां पर वहां पर फ्री में मिलता था। क्लियर? यानी दादी बहुत प्रेम करती थी। हाँ, एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से, अगर आप लोगों के पास भी अगर दादी अगर नानी हो तो कम से कम उनसे प्यार मिलिए, बातें करिए, उनके पास रहिए, बैठिए। ठीक है? हाँ, अभी तो ज्यादा आप लोग मोबाइल में ज्यादा लगे रहते होंगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल तो फिर 20 दिन बाद भी मिल जाएंगे, 5 साल बाद भी मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। लेकिन आपकी जीवन में अगर, जिंदगी में अगर दादी है तो शायद वो नहीं मिलेगी। ठीक है? तो उसके साथ ज्यादा टाइम पास करिए, अच्छा रहेगा। और सबसे आपके हितैषी अगर होंगे तो दादी ही होगी। ठीक है? तो आज के लिए इतने ही। अगर हमारी बात अगर खराब लगे होगी तो रिटर्न कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।